हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर में कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने डिस्प्यूट, अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी अदालत तो हम नहीं जा सकते क्योंकि ये अदालत के अलावा बाकी जितने भी मेथड्स हैं ये उनके बारे में हमें एडीआर बताता है। सो इस वीडियो के अंदर जितने भी अहम मेथड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा तफसील के साथ और एक्सप्लेन करूंगा कि उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले तो हमेशा याद रखो एडीआर होता क्या है। एडीआर एक्चुअली इट इज़ अ सेट ऑफ मेथड्स जिसके ज़रिए हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, हल करते हैं। लेकिन इसमें हम अदालत नहीं जाते, यानी हम इसमें लिटिगेशन नहीं जाते। इसमें अदालत का कोई किरदार नहीं होता, कोई उसकी इंटरवेंशन नहीं होती। कोई उस तरीके से जिस तरह अदालतों में दो वकील दो पार्टीज़ की तरफ से लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को गंदा कर रहे होते हैं, बहस मुबाहिसा चल रहा होता है, फिर ट्रायल चल रहा होता है, फिर जाके कोई फैसला आता है। भाई इस तरह का कोई सीन नहीं होता, बड़ा ही आसान तरीका होता है। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होती है, दोस्तों की तरह बैठते हैं आमने सामने दोनों पार्टीज, किसी थर्ड पार्टी के सामने, यानी एक तीसरा बंदा भी होता है जो उनकी मदद करेगा। ठीक है, वो एज ए जज की तरह ही काम करता है, लेकिन वो बिल्कुल जज की तरह रूड नहीं होता, जज की तरह सख्त नहीं होता, बल्कि वो बहुत ही फ्रेंडली होता है और वो बड़ा ही कोऑपरेट करता है, यानी वो उनकी मदद करता है प्रॉब्लम को हल करने में। ठीक है, सो डिफरेंट इस तरह के मेथड्स इस्तेमाल तो होते हैं एडीआर के अंदर जिनके जरिए डिस्प्यूट को हल किया जाता है। लेकिन अदालत वाला जो तरीकाकार है वो बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता और न ही अदालत की तरह जज बैठता है, वकील आते हैं और वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं कि अब ये डॉक्यूमेंट्स लें, अब ये एविडेंस लें, अब ये विटनेसेस लें। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। सो दोस्तों, बुनियादी तौर पे चार बड़े जो है ना मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, जो मैकेनिज्म हैं जो एडीआर में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आर्बिट्रेशन, उसके बाद कंसिलिएशन, फिर मीडिएशन और उसके बाद निगोशिएशन। ये बुनियादी जो चार तरीके हैं ये आपको हर जगह नज़र आते हैं। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो भी जो मेथड्स हैं वो सारे इन्हीं से ही निकले हैं। जैसे मिनी ट्रायल है, ओबर्ट्समैन है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ठीक है ना, अर्ली न्यूट्रल एवेल्यूएशन है और लोक अदालत है। इसके अलावा भी बेतहाशा जो है ना आपको एडीआर के मेथड्स मिलेंगे, लेकिन वो सारे के सारे जो मेथड्स हैं ना, बस नाम उनका डिफरेंट है, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, लेकिन उनके अंदर जो एक्चुअल जो चीज़ है ना वो ऊपर वाले जो चार मेथड्स हैं ना वही इस्तेमाल होती है। यानी उनमें या तो आर्बिट्रेशन होती है, या कॉन्सिलेशन होती है, या मीडिएशन होती है, या निगोसिएशन होती है। सो बुनियादी चार मेथड्स हैं, ये आपने हमेशा याद रखने। बाकी अगर आपके अंदर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है और आप चाहते हैं कि यार ये एक मेरा सवाल जो है ना इसका जो आंसर है बड़ा लेंथी हो जाए, तो आप में ये बाकी जितने भी तरीके हैं आपने मेंशन करने हैं। वैसे यहाँ पे मैंने 5-6 और भी तरीके इस मेंशन किए हैं, लेकिन आप इसके अलावा भी बड़े तरीके हैं, अगर आप बुक्स देखेंगे, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस ये जो शुरू वाले जो चार मेथड्स हैं इनके ऊपर होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं आर्बिट्रेशन क्या होता है। यार आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आर्बिट्रेशन भी बिल्कुल ऐसे समझे जिस तरह एक अदालत के अंदर प्रोसीजर होता है ना, ये उससे मिलता जुलता एक तरीकेकार है, यानी थोड़ा फॉर्मल होगा। और इसमें एक थर्ड पार्टी होती है, यानी तीसरा बंदा होगा जो दोनों जो पार्टीज होंगी ना जिनका इशू चल रहा होता है। मिसाल है मेरा और अरसलान का झगड़ा चल रहा है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो हम एक आर्बिटर के पास जाएंगे। वो आर्बिटर प्रोफेशनल बंदा होगा, वो हमारी दोनों की बात सुनेगा और उसके बाद वो एक फैसला देगा बिल्कुल जज की तरह। ठीक है, यानी ये भी एक अदालत की तरह ही काम करता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा फॉर्मल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रिलैक्स होता है और इसमें यानी कोई इशू नहीं होता। हाँ, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ होती है कि आर्बिट्रेशन के अंदर ना दोनों पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं कि कौन सा आपने आर्बिटर चूज करना है, और एग्रीमेंट ये भी होता है कि भाई जो आर्बिटर जो भी फैसला सुनाएगा हम कबूल करेंगे, यानी इसका फैसला बाइंडिंग होता है। इसलिए बाइंडिंग होता है क्योंकि जो पार्टीज जो आर्बिट्रेशन में जाती हैं ना वो एक्चुअली पहले एग्रीमेंट करती हैं, और एग्रीमेंट में फिर ये भी होता है कि कौन सा आर्बिटर है जिससे इन्होंने यानी कि अपना जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है। अदालत जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा जज आपका केस सुने, नहीं होता ना, वो तो अदालती जो डिपार्टमेंट होता है मार्किंग वाला वही डिसाइड करता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में ये आपके पास सहूलत मौजूद होती है कि आप अपनी मर्जी का आर्बिट्रेटर चूज कर सकते हैं। ठीक है जी,
सो इसका जो फैसला भी होता है वो बाइंडिंग होता है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया होता है। ऐसे यानी एग्रीमेंट के बगैर आपसे आर्बिट्रेशन नहीं होगी। आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, आपकी रजामंदी ली जाएगी, आपसे कंसेंसस लिया जाएगा, उसके बाद ही आर्बिट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। उसका तौर तरीके भी आपको बताए जाएंगे, यानी इसमें आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन उसके बाद फिर जब जो भी आर्बिटर फैसला सुनाएगा वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहली टाइप है आर्बिट्रेशन। अब अगर आप गौर करो तो अदालत का जो तरीका है और आर्बिट्रेशन का तरीका है वो मिलता जुलता है, लेकिन आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अदालती जो तरीकेकार है जिसमें लिटिगेशन और कार्रवाई और ट्रायल होता है उससे थोड़ा सा रिलैक्स है, ठीक है जी। सो ये हो गया पहला मेथड यानी आर्बिट्रेशन, और सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। उसके बाद अच्छा जी, इसके कुछ एडवांटेजेस भी बता देता हूँ यार। ये बड़ा फास्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसमें आपके पास ये जनाब ऑप्शन होता है कि आप अपनी मर्जी का आर्बिटर चूज करें, और वो आर्बिटर चूज करें जिसके पास एक्सपर्टीज हो आपकी प्रॉब्लम की हल करने की। मिसाल अगर आपका प्रॉपर्टी का मामला है तो प्रॉपर्टी का कोई एक्सपर्ट हो, अगर कोई आपका कोई और इशू है बिजनेस के हवाले से तो उसका वो एक्सपर्ट हो, अगर फैमिली इशू हो तो फैमिली प्रॉब्लम का कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि इसमें आपके पास ना लिमिटेड राइट्स होते हैं रिव्यू करने के और अपील करने के, क्योंकि आपको आपसे ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया जाता है। तो अब जो भी फैसला आएगा आपको मानना पड़ेगा इसमें, यानी अपील का कोई स्कोप नहीं होता। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो तो आपको हर चीज़ में आपको नज़र आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं कि यानी जब एक दफ़ा आपने ना एग्रीमेंट कर लिया तो उसके बाद फिर आप ना यानी कि वापस नहीं हो सकते। दूसरा ये है कि उस जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस पर अमल करना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पावरफुल पार्टीज़ जो होती हैं ना वो भी आपके साथ ज़बरदस्ती आर्बिट्रेशन करवाती हैं। मतलब आपका और एक पावरफुल ग्रुप का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि जी जो भी प्रॉब्लम अगर होगा डिस्प्यूट फ्यूचर में तो हम आर्बिट्रेशन के जरिए हल करेंगे। तो वो फिर आपके ऊपर एक यानी कि आप फंस जाते हो कि यार अब तो मैंने आर्बिट्रेशन में ही जाना है, ठीक है जी। इसमें फिर ये कि आर्बिटर्स ज़रा प्रोफेशनल होते हैं, फीस वगैरह चार्ज करते हैं, और इसमें अपील का कोई ज़्यादा आपके पास मौका नहीं होता। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत आपको इसके डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन फिर भी डिसएडवांटेजेस को अगर हम नज़र में रखें तो फिर भी भाई साहब ये जो है ना अदालती जो कार्रवाई होती है, जो लिटिगेशन होती है, जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, उससे तो फिर भी बेहतर है, कई गुना बेहतर है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। दो कंपनीज हैं और उन्होंने एक उनका डिस्प्यूट होता है, और तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी अब हमारा इशू हो चुका है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो वो जनाब आर्बिटर के पास जाएंगे। आर्बिटर दोनों की बातें सुनेगा, सुनने के बाद वो एक फैसला देगा, और वो फैसला जनाब दोनों पार्टीज को मंजूर होगा और उस पर अमल करेंगे। यार आर्बिट्रेशन बिल्कुल अदालती कार्रवाई की तरह है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आर्बिट्रेशन थोड़ी सी ईजी है, रिलैक्स है, इसमें एग्रीमेंट होता है, इसमें आपको मौका दिया जाता है अपनी मर्जी का आर्बिटर चूज करो, ठीक है ना। तो ये इट इज़ अ वेरी गुड, यानी कि एज कंपेयर टू कोर्ट प्रोसीडिंग, ठीक है जी। सो ये होगी पहली टाइप। उसके बाद आती है दूसरी टाइप। यार दूसरी टाइप क्या है कि इसमें भी आर्बिटर की तरह एक थर्ड पार्टी होती है जिसको हम कंसिलेटर कहते हैं। इसमें भी दोनों पार्टीज उसके पास जाते हैं और अपना प्रॉब्लम लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि वो जो शख्स फैसला देगा ना, कंसिलेटर जो थर्ड पार्टी होगी, उसका फैसला आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। आर्बिट्रेशन में तो बाइंडिंग था ना, यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये जो तीसरा बंदा होगा ना, एक तो फैसिलेट करेगा, यानी दोनों पार्टीज को मिलाएगा, बिठाएगा, उनको समझाएगा कि भाई क्या इशू है आप लोगों का, और साथ में फिर रिकमेंडेशन देगा कि यार मेरी नज़र में तो इस प्रॉब्लम का ये हल है। यानी वो जो कंसिलेटर है वो आपको आपकी मदद भी करता है और आपको ऑप्शन भी, आपको सजेशन देता है कि यार इसका ये सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन वो आपके ऊपर थोपेगा नहीं, वो तब थोपेगा अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया और उसने कहा कि हाँ जी एग्रीमेंट कर लिया कि जी हम कंसिलेटर की बात को मानेंगे और इसका फैसला हमें मंजूर हो चुका है, हम इसकी सजेशन को फॉलो करते हैं और एग्रीमेंट कर लिया, तो उसके बाद वो बाइंडिंग हो जाता है। अदरवाइज उसकी सजेशन आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। मिसाल मैं और अरसलान एक बंदे के पास गए जो कंसिलेटर था, उसने हमें दोनों को समझाया भी और बिठाया भी और चाय भी पिलाई, और उसने फिर हमें रिकमेंडेशन दी कि आप लोगों का प्रॉब्लम का ये हल है। तो अब वो हल हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। आर्बिटर का तो बाइंडिंग होता है ना, ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर उसके बाद उसकी बातें सुन के हम एग्रीमेंट करते हैं और मानते हैं हाँ जी हमें कंसिलेटर की ये जो सजेशन है ये बड़ी अच्छी लगती है, तो उसके बाद फिर वो आपके बार बाइंडिंग हो जाएगा, क्योंकि अब आपने एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है जी। सो अगर देखा जाए तो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को अगर हम थोड़ा और मजीद रिलैक्स करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कंसिलेशन के अंदर, ठीक है। अदालती कार्रवाई को, कोर्ट प्रोसीडिंग को थोड़ा रिलैक्स किया तो क्या निकला, आर्बिट्रेशन। और आर्बिट्रेशन को मजीद थोड़ा रिलैक्स किया, यानी आर्बिटर का, थर्ड पार्टी का किरदार थोड़ा कम किया,
पहले बाइंडिंग था, अब नॉन बाइंडिंग कर लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कंसिलेशन के अंदर हो गया। उसके बाद जनाब तीसरी टाइप आती है मीडिएशन। भाई ये और मजीद रिलैक्स है, यानी इसमें भी थर्ड पार्टी होती है, दोनों पार्टीज थर्ड पार्टीज के पास जाती हैं, लेकिन वो जो तीसरा शख्स होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, अपना कोई सोल्यूशन, अपना कोई फैसला नहीं सुनेगा। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, तीसरा बंदा अपना फैसला सुनाता है, आपके ऊपर थोपता है, बाइंडिंग होता है। और कॉन्सिलेशन में भी वो सजेशन देता है, फैसला मतलब ऑप्शन देता है ना कि यार इसका ये हल हो सकता है। भाई इसमें तो ये तीसरा बंदा जो मीडिएटर है ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ फैसिलिटेट करता है, ये फैसला वगैरह नहीं सुनाता। वो कहता है ये आप लोगों ने ही डिसाइड करना है, बस मैंने तो आप लोगों को मिलाना है। वो भाई साहब बस इतना किरदार अदा करते हैं कि दोनों पार्टीज को अपने घर पे बुलाते हैं, टेबल पे बुलाते हैं, चाय शाय पेश करते हैं, बस दोनों को किसी तरीके से आमना सामना करवाते हैं और उसके बाद उनका किरदार खत्म हो जाता है। तो इसमें सारा का सारा जो कंट्रोल है वो पार्टीज के ऊपर ही होता है, उनकी मर्जी है कि वो किस यानी जाती है। ये सिर्फ बेचारे ना ये एक माहौल प्रोवाइड करता है, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है मीडिएटर, और कोई काम नहीं करता। ठीक है जी। तो अगर हम कंसिलेशन को मजीद रिलैक्स करेंगे, क्योंकि कंसिलेशन में जो थर्ड पर्सन था उसका जो किरदार था वो फैसिलेट भी करता था, प्लस में सजेशन भी देता था, लेकिन मीडिएटर सिर्फ फैसिलेट करता है। सो अगर हम देखें कि कोर्ट प्रोसीडिंग को अगर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो क्या निकलेगा, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को मजीद रिलैक्स करेंगे तो क्या चीज़ निकलेगी, कंसिलेशन। अगर कंसिलेशन को मजीद रिलैक्स करें, इजी करें, तो क्या निकलेगा, मीडिएशन। तो इसी तरीके से अगर मैं मीडिएशन को मजीद रिलैक्स करूंगा तो जनाब एडीआर की चौथी टाइप निकलेगी, वो क्या है, निगोशिएशन। अब भाई इसमें थर्ड पार्टी का किरदार ही खत्म है, यानी इसमें थर्ड पार्टी होती नहीं है, सिर्फ दोनों पार्टीज होती हैं, और दोनों पार्टीज क्या करती हैं, आपस में निगोशिएट करते हैं। निगोशिएट यानी गपशप लगाएंगी, आपस में बात करेंगे, और एक कमरे में बैठ के तो आपस में जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। देखो ना, बाज़ औक़ात हमारे प्रॉब्लम इतने होते नहीं है, सिर्फ हमें मिल बैठने की यानी कि देर होती है, और जैसे ही हम आपस में निगोशिएट करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना, गुफ्तगू करते हैं, मुकालमा करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। सो निगोशिएशन में क्या होता है कि थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, दोनों पार्टीज आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, और प्रॉब्लम हल हो जाता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। सो जनाब ये है चौथा तरीका निगोशिएशन का, जो सबसे ज़्यादा ईजी है, सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल है। सो अगर अब दोस्तों ये चार तरीके हैं ना, अब इनका हम कंपेरिजन भी बताता हूँ, फिर मैं बकिया आपको समझाता हूँ। तो अगर देखा जाए तो भाईजान आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन, निगोशिएशन, यानी सबसे ज़्यादा, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं फॉर्मलिटी क्या है, फॉर्मलिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन है, तो आर्बिट्रेशन ज़्यादा फॉर्मल है, हाँ जी, अदालत की तरह। ओके, अगर उसको मैं मजीद और रिलैक्स करूंगा तो कंसिलेशन में क्या होता है कि वो लेस फॉर्मल है आर्बिट्रेशन के मुकाबले में। ओके, फिर मीडिएशन बहुत ही इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल है, और निगोशिएशन वो तो सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल है, कोई उसके अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई एग्रीमेंट, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो तो आप मिल बैठ के बस गपशप लगाएं और अपना प्रॉब्लम हल कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं थर्ड पार्टी का किरदार क्या होता है इन चार तरीकों में। आर्बिट्रेशन में थर्ड पार्टी का किरदार क्या है भाईजान, बड़ा ज़बरदस्त है, यानी वो तो फैसला सुनाता है, उसका बाइंडिंग, आर्बिटर का फैसला क्या होता है, बाइंडिंग होता है ना। अच्छा जी, और कॉन्सिलेटर का कॉन्सिलेशन के अंदर वो फैसिलेट भी करता है, प्लस सजेस्ट सॉल्यूशंस। हाँ जी, ये देखें कि भाई कॉन्सिलेटर फैसिलेट करता है, प्लस में सजेशन देता है। और मीडिएटर में उसका क्या किरदार होता है, मीडिएटर सिर्फ फैसिलेट करता है लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाता। अब गौर करो तो आर्बिट्रेशन में ज़्यादा ज़बरदस्त रोल है थर्ड पार्टी का, यानी आर्बिटर का। कंसिलेशन में थर्ड पार्टी यानी कंसिलेटर का थोड़ा सा कम रोल है, यानी सिर्फ वो फैसिलेट करता है, सिर्फ सजेस्ट करता है, सुनाता नहीं है, फैसला नहीं सुनाता आर्बिटर की तरह। और मीडिएशन में तो भाईजान फैसला भी नहीं सुनाता, सिर्फ फैसिलेट करता है। और निगोशिएशन में तो होता ही नहीं है थर्ड पार्टी, अब वो चलते चलते उसका किरदार बिल्कुल खत्म हो जाता है, बेचारा वो माइनस हो जाता है। ठीक है, यानी वो कुछ भी नहीं होता, ये अब जो पार्टीज हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे को सुनती हैं, अपनी बातें करते हैं और प्रॉब्लम हल हो जाता है। सो अगर हम थर्ड पार्टी का किरदार देखें आर्बिट्रेशन में, कॉन्सिलेशन में, मीडिएशन में, निगोशिएशन में, तो आर्बिट्रेशन में बहुत ज़्यादा है किरदार, उसके बाद कंसिलेशन में थोड़ा और कम हो जाता है, मीडिएशन में और कम हो जाता है, और नेगोशिएशन में तो बेचारा गायब ही हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखते हैं कंट्रोल ओवर आउटकम। आर्बिट्रेशन में जो फैसला आता है ना, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी लिमिटेड कंट्रोल है पार्टीज का। ओके, और कंसिलेशन में आपका है किरदार, हाँ जी है, ठीक है, अगर आप उसकी सजेशन को मान लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो आपको बड़ा अपनी आपकी मर्जी पे है ना। और इसी तरीके से
मीडिएशन में भी आपका कंट्रोल है कि भाई आपकी मर्जी है, आप जो भी आउटकम निकलता है उसको माने या ना माने। और निगोशिएशन में तो कंप्लीट आपका ही कंट्रोल होता है, थर्ड पार्टी तो होती ही नहीं है। ठीक है जी। अब उसके बाद आता है तीसरा जो फैक्टर है, चौथा फैक्टर से है कॉस्ट। भाई आर्बिट्रेशन में ना ज़रा थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी अदालत के कंपेयर में कम, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है ना। फिर भी आर्बिटर ज़रा प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ज़रा ना अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। कॉन्सिलेशन में वो आर्बिट्रेशन से ज़्यादा सस्ता है। और इसी तरीके से मीडिएटर भी बिल्कुल कम होता है, यानी कंसिलेशन के मुकाबले में और मज़ीद ये सस्ता होता है। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि मीडिएटर कौन है। अगर आपने बड़े मशहूर जो मीडिएटर हैं, जो लॉ एंड विजडम का चैनल चलाते हैं, अयाज नूर को अगर आपने हायर किया तो फिर तो आपके लिए बड़ा ही महंगा पड़ेगा भाई। अदरवाइज बड़ा सस्ता होता है मीडिएशन का। निगोशिएशन में तो और सस्ता होता है, इसमें तो तीसरा बंदा होता ही नहीं है, थर्ड पार्टी होती ही नहीं है, तो उसकी क्या कास्ट होनी, ये तो बिल्कुल नहीं होती। बस वो चाय के पैसे लगते हैं जो आपने बैठ के पीनी होती है साथ में। अच्छा जी, स्पीड। भाई आर्बिट्रेशन का प्रोसेस बहुत तेज है, अदालत से तो तेज है ना। ठीक है ना। और कॉन्सिलेशन तो आर्बिट्रेशन से भी ज़्यादा तेज है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये जो पार्टीज़ हैं उनका कितना कॉपरेट है। और जनाब मीडिएशन भी इस तरह ही है। ठीक है। उसके अंदर भी बड़ा क्विक प्रोसेस होता है, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस नौयत का है, पार्टीज कितना कॉपरेट कर रहे हैं। और भाई निगोशिएशन में तो देरी नहीं लगती, आनन फानन बस 5-10 मिनट बैठे, चाय शाय पी, निगोशिएट किया, गुफ्तगू की, ठीक है, चीज़ एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर की और प्रॉब्लम हल। अच्छा जी, अब केसेस कौन से सुने जाते हैं ये देखते हैं। आर्बिट्रेशन में यार ज़्यादातर ना कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जैसे कमर्शियल इश्यूज हैं, लेबर कंज्यूमर के इश्यूज हैं, बहुत बड़े इश्यूज सुने जाते हैं। और कंसिलेशन में ज़रा थोड़े ज़्यादा सीरियस नहीं होते, जैसे फैमिली इश्यूज हैं, कम्युनिटी के इश्यूज हैं, जिस वर्क प्लेस के इश्यूज हैं, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपको कुछ साथ प्रॉब्लम हो गया। मीडिएशन में फिर भी कुछ इसी नौयत के बिजनेस, फैमिली, कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट। और निगोशिएशन में ज़्यादातर बिजनेस डीलिंग्स जो होती हैं, वो आपने अक्सर सुना होता है कि दो कंपनीज आपस में उनका झगड़ा होता है तो वो आपस में क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और प्रॉब्लम हल हो जाता है। अच्छा जी, बाइंडिंग नेचर देखते हैं। अब ये बड़ा अहम है कि इन चारों जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, इनकी बाइंडिंग नेचर क्या है। भाई आर्बिट्रेशन का तो फैसला बाइंडिंग होता है, मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप एग्रीमेंट करके आए हो, आपने आर्बिटर चूज किया है, अब तो भाई आपको वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कॉन्सिलेशन नॉन बाइंडिंग है ये, लेकिन इसमें यह होता है कि इसकी जो सजेशंस को अगर जब फॉलो करते हैं ना तो वो आगे जाके बाइंडिंग एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन वैसे जो थर्ड पार्टी जो है ना कॉन्सिलेटर, उसका फैसला नॉन बाइंडिंग है। इसी तरीके से मीडिएटर का भी फैसला नॉन बाइंडिंग है, लेकिन हाँ उसकी जो सजेशन है या उसमें से जो भी चीज़ निकलती है, मीडिएटर तो सिर्फ फैसिलेट करता है, लेकिन उस मीडिएशन के दौरान अगर कोई चीज़ निकलती है तो आगे चल के वो बाइंडिंग हो सकती है अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, अदरवाइज नॉन बाइंडिंग है। और निगोशिएशन तो है ही नॉन बाइंडिंग, क्योंकि इसमें तो सिर्फ म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। जाहिर बात है, आप निगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो सारी सी बात है, वो मतलब आपकी रजामंदी से सब कुछ हो रहा है ना। सो दोस्तों, ये हैं चार तरीके, मेन तरीके यही हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन, निगोशिएशन। इन चारों तरीकों का मैंने आपको भाई डिफरेंस भी बता दिया। अब मुझे ये मत कहना कि सर हमें समझ ही नहीं आया, इतना इजी, इतना सिंपल तो भाई मैं नहीं कर सकता। अब इतना सिंपल हो भी नहीं सकता। अगर इतना ही और ज़्यादा सिंपल करना है तो भाई जाके आप पोगो देखो, आप ये सब्जेक्ट फिर ना पढ़ो और ये वीडियो ना देखो, बंद करो। ठीक है। सो आई होप कि ये आपको चार तरीके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। आपने बस इस टेबल को हमेशा जहन में याद रखना है, आपको कभी भी लाइफ में एडीआर के जो मेथड्स हैं वो कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है जी। अब देखते हैं भाई मजीद जो और तरीके हैं, जैसे मिनी ट्रायल का भी एक तरीका है एडीआर का। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो है ना आप ना एक ट्रायल करते हैं, मिनी ट्रायल करते हैं, छोटा सा ट्रायल करते हैं, जिस तरह ट्रायल होता है अदालतों में, और देखते हैं कि यार अगर हम ट्रायल करते हैं तो देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम किस तरह जाता है। यानी इससे पहले कि आप अपना जो है ना जो प्रॉब्लम को हल करें, आप ना एक किस्म की ना आप एक डेमो करवाते हैं, एक मिनी ट्रायल की तरीके से एविडेंस विटनेस प्रोवाइड करते हैं, ये सारा कुछ, और उससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी ये भी ट्रायल ही होता है, लेकिन ये मिनी ट्रायल होता है, ईजी होता है, सिंपल होता है, जिस तरह अदालत में होता है। तो ये भी एक एडीआर का मेथड है। इसी तरीके से ऑब्डसमैन, ये भी एक तरीका है जिसको यहाँ पे उर्दू में मुहतसिब बोलते हैं। ये भी एक सरकारी बंदा होता है। जब ये कंपनीज में, सरकारी इदारों में, मिसाल तौर पे कोई गवर्नमेंट का इदारा है, रेलवे, उसमें मुलाजमीन है, उनका इशू आता है वहाँ के रेलवे के जो हेड हैं उनके साथ, तो उनके बीच में जो प्रॉब्लम होगा ना वो ये ऑब्डसमैन जो है ना ये हल करता है। ये भी एक थर्ड पार्टी होती है और इनका प्रॉब्लम की हेल्प करता है। इसी तरीके से ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी तरीका है भाईजान, कि आप ऑनलाइन डिस्प्यूट को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल के ज़रिए, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म से, या जूम की मीटिंग के ज़रिए, या वैसे जनाब जो है ना आप इन प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से अर्ली न्यूट्रल एवोल्यूशन, ये भी एक बड़ा तरीका है बड़ा, कि बाज़ औक़ात क्या होता है, आप ना अपना फैसला केस जो है ना अदालत में जाने से पहले आप किसी एक्सपर्ट को जाके दिखाते हैं, बताते हैं कि यार ये देखिए मेरा केस, इसमें क्या वज़न है, उसमें क्या तरीका है, और दूसरा ये केस में मुझे कितनी सज़ा हो सकती है, मैं ये केस जीतूंगा हारूंगा। तो वो प्रोफेशनल बंदा आपके पूरे केस को ना वो देखता है, उसका एक एनालिसिस करता है और आपको फिर बताता है। कनाडा में तो ये बड़ा मशहूर तरीका है जिसको केस कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, कि वहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों कि आप ना अदालत में केस फाइल करने से पहले पहले वो ना जज उनको अपने रूम में बुलाता है, दोनों पार्टीज को, और उनके केस को ना वो ना एक दफ़ा ना देख लेता है, पढ़ लेता है फाइल्स को। फिर वो बताता है कि यार आप लोगों का क्या किस किस नोयत का केस है, क्या सज़ा हो सकती है, केस कमज़ोर है, ये है। तो यानी वो उसका एनालिसिस करके उनको बताता है। उससे फिर पार्टीज को इजी हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अदालत में जाना चाहिए, हमें एडीआर में जाना चाहिए, हमें मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इससे भी आपको पता चल जाता है। इसी तरीके से एक और मेथड है, वो इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है और बड़ा कमाल का है, जिसको बोलते हैं लोक अदालत। जनाब ये लोक अदालतें बनाई गई हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर, और ये बड़ी इनफॉर्मल सेटिंग होती है, ये अदालती माहौल नहीं होता, इनफॉर्मल लोग बैठते हैं और वहाँ पे कुछ जुडिशल ऑफिसर बैठे होते हैं, वो जनाब लोगों के प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। इसमें यानी कि वो लीगल टेक्निकलिटीज़ नहीं होती कि ये ले आओ, वो करो, साइन करवाओ, ठप्पा मारो, अंगूठा, ये वगैरह कुछ भी नहीं होता कि पहले नंबरिंग होगी, फिर ये बुलाया जाएगा, कॉज लिस्ट लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा ही ना एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में लोग बैठ के ना अपना प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि लोक अदालत का जो फैसला होता है ना वो फाइनल होता है, और वो ऐसे ही समझा जाता है जैसे एक सिविल अदालत ने फैसला दिया, और इसके अंदर कोई जनाब इसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, अदालत में, क्योंकि ये लोक अदालत है। इसका तरीक़ेकार यही होता है कि वो आपको खुली छूट देते हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो उसके बाद जो भी फैसला होगा वो मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो भाई प्रॉब्लम हल नहीं होगा, नहीं तो फिर हमेशा इस तरह प्रॉब्लम चलते रहेंगे अगर आप अपील दाखिल करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं तो चीज़ों को क्लोज करना होता है ना। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो के अंदर एडीआर के जो मेथड्स हैं भाई वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है, यकीन है बल्कि, आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, इनका जो डिफरेंस है आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मैं यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा ना इसको रिपीट करता हूँ कि भाई आर्बिट्रेशन फॉर्मल है और कंसिलिएशन उससे ज़्यादा कम फॉर्मल है। यानी अब ये आप जैसे नीचे जाएंगे ना और मजीद ये इजी होते जाएंगे। यानी आर्बिट्रेशन थोड़ा बहुत अदालती, यानी अदालत की तरह लगता है, कोर्ट प्रोसीडिंग की तरह लगता है, ठीक है। उससे यानी अदालत से ज़्यादा रिलैक्सेशन जो है ना आर्बिट्रेशन में, आर्बिट्रेशन को मजीद रिलैक्स करें, यानी वहाँ पे जो थर्ड पार्टी है आर्बिटर, उसका किरदार थोड़ा कम कर दें, यानी कि वो सिर्फ फैसिलेट करे और सजेशन दे, तो वो कंसिलेशन बन जाती है। कंसिलेशन के बाद अगर हम मीडिएशन में जाएंगे तो मीडिएशन में जो थर्ड पार्टी है ना वो सिर्फ फैसिलेट करेगा, सजेशन कोई नहीं देगा, ठीक है। और मीडिएशन को अगर मैं मजीद रिलैक्स करना चाहता हूँ तो मैं थर्ड पार्टी को निकाल दूंगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगोशिएशन, जिसमें दोनों पार्टीज बैठ के अपने प्रॉब्लम का हल करती हैं। बाकी और तरीके हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आई है ना तो प्लीज कमेंट कर लिया करो, मुझे बता भी दिया करो, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखो, टेक केयर।